वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न फिजिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज और हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन और टेल मी अबाउट माय द वीडियोस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू टॉपिक दैट इज ऑप्टिक्स ऑफ क्लास 12th। ओके, सो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, अपनी नोटबुक पेंसिल पेन लेके बैठे क्योंकि इसमें ज्योमेट्री फिजिक्स आती है, तो उसकी अच्छे से डायग्राम्स वगैरह बना के रखना। ठीक है, इसके नोट्स प्रॉपरली बनाना। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होती है? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज अ ब्रांच, it is branch of physics which deal with the light। आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ भी है, किस कारण देख पा रहे हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट की हमारे रेडिएशंस एमिट हो रही है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ रही है या हमारे आंखों में पड़ रही है, उससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर हमने ईएम वेव्स देखी थी फिफ्थ यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि ईएम वेव्स हमारे पास थी। कौन कौन सी वेव्स थी हमारे पास? गामा, और उसके बाद एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। एक्सरेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, दिस इज विजिबल लाइट। ये कौन सी है? इंफ्रारेड। दीज आर माइक्रोवेव्स, दीज आर रेडियो वेव्स। ये आपने फिफ्थ यूनिट में पढ़ी थी। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स किसके साथ डील करती है? जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, दिस इज विजिबल। बाकी हम किसी भी रेडिएशंस को देख नहीं पाते। गामा हो गई, एक्स रेज होगी, यूवी होगी, इंफ्रा होगी, माइक्रो होगी, रेडियो, हम इसको देख नहीं पाते हैं। तो विजिबल की रेंज कितनी होती है? 4000 टू लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये भी एंगस्ट्रॉम में। तो इसके ऊपर जो स्टडी करी गई है वो ऑप्टिक्स के द्वारा करी गई है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास ना होता हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे किसकी? विजिबल लाइट को। ओके, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको मैं भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स कितनी तरह की हैं। अब हम जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना वो है दो तरह की, एक होगी रे ऑप्टिक्स, एक होगी वेव ऑप्टिक्स। ये आपको इसके बारे में डिफरेंस पता होने चाहिए पहले कि हमने ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, पहले उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक होगी रे ऑप्टिक्स, एक होगी वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, सेकेंड ब्रांच कौन सी है? वेव ऑप्टिक्स। साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, एक होगी रे, एक होगी वेव। अब रे ऑप्टिक्स हम कब पढ़ेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट size like mirrors, lenses are of the bigger size than the wavelength of light। जो भी हम इसमें ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे ना, जैसे मिरर हो गए, लेंसेज हो गए या कुछ भी है,
जो इसको रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट करेंगे वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंड वन, इट डील्स द लाइट एज द पार्टिकल नेचर, एज द पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसमें रे ऑप्टिक्स में क्या कहते थे कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। एक होगी वेव ऑप्टिक्स, उसमें क्या करेंगे, लाइट को क्या कहेंगे, वेव नेचर, लेकिन रे ऑप्टिक्स क्या कहती है कि लाइट है एज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। थर्ड, रे ऑप्टिक्स में हम कौन कौन सी स्टडी करेंगे, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिजिक्स के फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे से, लेकिन इसमें हम रे ऑप्टिक्स में क्या डील करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या कहते हैं, इसको याद रखना जरूरी है कि इसमें रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर को लेकर चलते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है, वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है, when the object size is comparable to the size of wavelength। जब ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ या साइज किसके कंपैरेबल होगा, वेवलेंथ के इक्वल होगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन, तब कौन सी ऑप्टिक्स देखने को मिलेगी हमें, वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड वन, it deals the light as the wave। ये क्या कहती थी वेव ऑप्टिक्स कि हमारी जो लाइट है कौन सी नेचर की है, वेव करेक्टर की है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस, और क्या पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन, और पोलराइजेशन, ठीक है। प्लस along with these three factors वेव के हम क्या पढ़ेंगे इसमें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो। ये दोनों ही फिनोमिना इसमें पढ़ने को मिलेंगे। जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी वेव ऑप्टिक्स ने भी वो दोनों चीजें प्रूफ करी हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये नोट डाउन कीजिए, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का डिफरेंस। हम स्टार्ट करेंगे विद हिस्ट्री कि कैसे रे ऑप्टिक्स, कैसे पार्टिकल नेचर आया, फिर हमारा वेव नेचर आया, पार्टिकल और देन वेव। तो उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला कि एक्चुअली रे ऑफ लाइट या वेव ऑफ लाइट जो भी है, ये एक्चुअल है क्या इसका नेचर, कि वेव है कि पार्टिकल। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसके दो नाम है, रे एंड ज्योमेट्रिक। तो इसको नोट डाउन करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि पहले आए एक साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे, न्यूटन। इसाक न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है ना वो छोटे छोटे कॉर्पसल से बने हुए हैं, मतलब पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनका साइज या तो ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा बड़ा होगा या क्या होगा, कंपैरेबल होगा। तो जब भी वो क्या कहते कि जब वो पार्टिकल्स किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम या किसी भी मीडियम पे पड़ते हैं, तो जो बिगर पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, पास नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं आराम से, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन ऑफ बिगर साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनदर इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है, ये क्या बड़े, बिग। तो छोटे पार्टिकल्स हैं, जब ये पड़ेंगे ना वो निकल जाते हैं आराम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। दैट फिनोमिना
जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो जब इस पे पड़ते हैं वो पास नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, सेम मीडियम में क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक हो जाते हैं। जब वो बड़े पार्टिकल्स किसी मीडियम पे पड़ेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बाउंस बैक, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड जो पास हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन ने कहा कि जो ये लाइट है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, दोनों ही तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक तो होगा पास हो जाएगा उसे हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं, जो बाउंस बैक कर देगा वो क्या होंगे हमारे, बाउंस बैक करेगा उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया हाइजिन, हाइजिन ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जो लाइट है ना वो वेव करैक्टर की है, जो लाइट है ना वो वेव करैक्टर की है। जबकि इसने वेव करैक्टर बोल के न्यूटन ने कहा कि वो पार्टिकल है, राइट, पार्टिकल है। तो इसने कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्रेस किए, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन, दो फिनोमिना उसने वेरीफाई कर दिए। लेकिन हाइजन ने क्या कहा कि ये जो है ना लाइट वो कौन से करैक्टर की है, वेव करैक्टर की है। अब वेव करैक्टर की है, जो ये फिनोमिना दिखा रहे हैं तो वो भी तो प्रूफ होने चाहिए ना। तो इसने क्या किया, हाइजन ने कहा कि मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए उसने क्या किया, ये वाले फिनोमिना डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पोलराइज, ठीक है। उसने क्या किया, ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो है ना, डायफ्रैक्शन हो गए, इंटरफेरेंस हो गए और पोलराइजेशन हो गए, ये किसके थ्रू प्रूव किए, वेव करैक्टर के थ्रू, वेव नेचर। ये सिर्फ फिनोमिना हो भी सकते हैं वेव नेचर के थ्रू पॉसिबल है, इनके थ्रू न्यूटन के जो पार्टिकल थ्योरी उसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अलोंग विद इट इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया कि हाँ, अब इसने मतलब कि पूरी एक तरह की स्टैंप लगा दी कि लाइट क्या है, वेव करैक्टर की है, जिसमें ये फिनोमेना भी आएंगे, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, प्लस उसने क्या किया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी कह दिया। ठीक है, मान लिया, सभी ने मान लिया। लेकिन इसने कहा कि वो वेव है, लेकिन कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है, जिसका मोशन वेव का या जिसकी वाइब्रेशंस ऑफ द वेव आर अलोंग द मोशन ऑफ द वेव, जिसकी वाइब्रेशंस अलोंग द मोशन ऑफ द वेव। तो उसने वेव, हाइजन ने कहा कि वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो हमने +1 चैप्टर में पढ़ा था साउंड चैप्टर, ठीक है, उसमें जो साउंड वेव्स होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। बट एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हम जब देखते हैं हमारे रिसोर्सेज से जहां से लाइट आती है, हम देखते हैं कि लाइट को एनी मीडियम रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, राइट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जो इसका ड्रॉबैक क्या आया कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, उसने वेव नेचर का, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या हुआ कि इसको एक मीडियम चाहिए। इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो इसमें एक डिफेक्ट आ गया। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, अगर करनी हिस्ट्री है। तो उसके बाद एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया। पहले कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, अगर मटेरियल मीडियम है, रिक्वायर्ड है, तो उसने कहा कि एक यूनिवर्स में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हर जगह पे प्रेजेंट है, इवन कि यहाँ पे भी एक मीडियम है जिसका नाम लिखा उन्होंने ईथर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका नाम होता है ईथर, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका कुछ करेक्टर है कि वो किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता, जस्ट मीडियम प्रेजेंट है,
जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उस मीडियम से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। मतलब क्या है कि इसने ये कहा कि लॉन्गिट्यूडिनल ही नहीं है। लेकिन एक माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब आप फर्दर स्टडीज करोगे ना फिजिक्स की, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, इसमें आइंस्टाइन थ्योरी भी आती है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। तो उसने देखा कि अर्थ का मोशन अलोंग दैट ईथर। तो उसने वो चीज, जब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, तो उसने क्या नोटिस किया कि ऐसा कोई मीडियम ही रिक्वायर्ड, ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं है। मतलब क्या, जो उसने एक्सपेरिमेंट कहा था कि ईथर प्रेजेंट है, वो इसने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। नो एनी मीडियम इज देयर, नो एनी मीडियम इज देयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है। तो फिर क्या है, लाइट कौन सा नेचर है? हमें पता है कि वेव के कौन कौन सा नेचर होता है। वेव कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर एंड लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है, टी, इसका इनवर्स लाइक दिस, उल्टी टी करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, जो क्या होता है, जिसके वाइब्रेशंस क्या होती है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करके, ऐसे करके वाइब्रेट करके परपेंडिकुलर। तो उसका नेचर मतलब कि, लेकिन वेव नेचर का क्या है, मतलब जिधर वेव जा रही है उसके वाइब्रेशंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर, लाइक दिस, कि वेव तो इधर जा रही है ना, और लेकिन वाइब्रेशंस क्या हो रही है, उसके परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल का मीन्स कि अलोंग, वाइब्रेशंस आर अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या है, यहां से निकालने की कोशिश करो, देखो टी है, यहां से परपेंडिकुलर बन गया, उसका रिवर्स। लॉन्गिट्यूड मींस अलोंग, द वाइब्रेशंस आर अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब क्या है कि ऐसे वाइब्रेट भी करेंगे और इसके अलोंग क्या होगी, हमारी वेव मूव करेगी। जैसे वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, और इधर ही क्या हो रही है, वेव मूव कर रही है। जिधर वाइब्रेशंस होंगे उधर ही मूव करेगा। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, लेकिन मोशन क्या होगा उसका आगे। जैसे ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में या इसके डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अलोंग मतलब कि जिधर वाइब्रेशन होगी उधर ही क्या करेगी, वेव मूव करेगी। अब ट्रांसवर्स नेचर को नो मीडियम रिक्वायर्ड, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, उसको कोई मीडियम ही रिक्वायर्ड है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल को मीडियम चाहिए होता है। अब एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, हाइजन ने क्या कहा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। हाइजन ने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक साइंटिस्ट आया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने, तो उसने क्या प्रूव किया, इंटरफेरेंस, ठीक है, उसने डायफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया था। दोनों एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिए थे। तो इसने क्या किया, इसने भी स्टैंप लगा दी। ये दोनों एक्सपेरिमेंट कहां से प्रूफ होने चाहिए, ओनली वेव कैरेक्टर से। कहां से प्रूफ होने चाहिए, ओनली वेव कैरेक्टर से। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने पूरी स्टैंप लगा दी, इट्स अ वेव कैरेक्टर। बट इसने क्या किया, उसने देखा कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसका मतलब क्या है कि हाइजन ने बिल्कुल ठीक कहा, उसका एक पॉइंट गलत था कि उसने लॉन्गिट्यूडिनल बोल दिया, ठीक है। उसको प्रूफ करने के लिए एक मीडियम भी बता दिया कि इथर प्रेजेंट है, लेकिन उसने
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, थ्योरी आई, मैक्सवेल थ्योरी, है ना, तो उसने कहा कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये एक ट्रांसफर नेचर की वेव है। कौन सी है? इट इज, लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसफर नेचर। तो उसने कहा कि लाइट एक वेव करेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसका नेचर कौन सा है? ट्रांसफर्स। ट्रांसफर मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू मूव, ठीक है, एक जगह से जाना है दूसरी जगह के लिए उसको कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड है, ट्रांसफर्स नेचर। अब उसके बाद क्या हुआ? अब यंग डबल स्लिट ने भी कह दिया वेव है, ठीक है, तो मान लिया उन्होंने सभी ने वेव है। तो उसके बाद न्यूटन की जो थ्योरी थी कि जो पार्टिकल है वो गलत हो गया क्या? इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कुछ सोच समझ के बोलेंगे, है ना? तो न्यूटन ने क्या कहा था? पार्टिकल, पार्टिकल नेचर वेव का। और प्रूफ क्या किया? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ कर दिया? वेव। अब क्या होगा? इज इट पार्टिकल और वेव? तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, मेन साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे? आइंस्टाइन। कौन से साइंटिस्ट थे? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जो है लाइट है ना, these are made up of small packets called quanta, ठीक है। जब ये पैकेट्स किसी मेटल सरफेस पे पड़ेंगे, लाइक दिस इज द मेटल सरफेस, ऐसे करके एक मेटल सरफेस है हमारे पास। जब ये कोई पार्टिकल्स यहाँ पे क्वांटा इसके ऊपर पड़ेंगे जिसकी कुछ एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, इज एनर्जी। इसको डिटेल में हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। जब ये कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स या क्वांटा किसी मेटल सरफेस पे पड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? नॉकआउट करते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि पार्टिकल नेचर क्या है? क्या है? पार्टिकल नेचर का, विच इज सपोर्टिंग दी न्यूटन। अब मतलब क्या है? हाइजन गलत हो गया इस जगह पे। उसने भी तो प्रूफ की है कई चीजें, है ना? क्या क्या प्रूफ की है? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो आइंस्टाइन के आने के बाद इसने कहा कि पार्टिकल नेचर का है। अब बताइए, तो उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन और बढ़ गई। आइंस्टाइन ने सपोर्ट किया न्यूटन सर का, तो उसके बाद वो क्या आया? एक कॉमन साइंटिस्ट आया, उसका नेम था डी ब्रोगली। क्या नेम था? डी ब्रोगली। यहां पे आगे थ्योरी क्या कहती है? डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी। उसने कहा, उसने ये कहा कि कोई भी पार्टिकल है, चाहे हम भी हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, उसके साथ एक वेव करेक्टर, चाहे वो पार्टिकल है चाहे वो वेव है, कोई भी पार्टिकल है वो ड्यूअल करेक्टर शो करता है। क्या शो करता है? ड्यूअल करेक्टर। ड्यूअल करेक्टर मतलब कि दो तरह का बिहेवियर है उसका, ड्यूअल करेक्टर, ठीक है। उसने क्या किया कि कोई भी पार्टिकल है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h by p, where p is momentum is equal to mass into velocity। तो उसने अब ये डिटेल्स में कह दिया कि जो लाइट है ना, वो भी क्या एक ड्यूअल करेक्टर शो करती है। क्या करती है? ड्यूअल करेक्टर शो करती है, वन टाइम पार्टिकल एंड अनदर टाइम वेव। तो यहाँ पे आके डी ब्रोगली ने क्या किया? दो तरह की थ्योरीज का एक तरह की इन्वेंशन होगी कि हमारे पास कई बार क्या होगा, जब हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा? बिग होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ
पार्टिकल मीन्स जो फोटॉन्स है, राइट, तो क्या शो करेगी पार्टिकल नेचर, अदरवाइज क्या शो करेगी वेव ऑप्टिक्स, जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको लिखवाया था। तो इसलिए हम इसमें ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, दो टाइप की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वन इज ज्योमेट्रिक फिजिक्स दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग फिर हमें दो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो नोट डाउन दिस, लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रे ऑप्टिक्स, ठीक है। पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या क्या हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, फिर हम कंटिन्यूएशन के साथ स्टडी करते हैं।